हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ, यहाँ पे दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, व्हिच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड व्हाई। तो हमें इन दोनों कंपाउंड्स में से बताना है कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है एंड ऐसा क्यों है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज ऑप्टिकली एक्टिव compounds सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? बेसिकली these are the compounds that are capable of optical rotation, और in simple words हमें किसी भी कंपाउंड को अगर डिटेक्ट करना है कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, वी जस्ट हैव टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन और सेंटर। सो नाउ ये कायरल कार्बन, ये सेंटर, ये क्या होते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें कायरलिटी का प्रॉपर्टी समझना होगा। सो कायरल कार्बन्स क्या होते हैं? किसी भी कंपाउंड में अगर एक कार्बन के साथ 4 different atoms are attached, सो इस कंडीशन में ये कार्बन कायरल कार्बन कहलाया जाएगा। एंड यहाँ पे 4 डिफरेंट एटम्स मैंने क्यों कहा? क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए चारों बॉन्ड्स ही डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़े हुए होंगे। नेक्स्ट इज, ये सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, तभी वो कायरल कार्बन बन पाएगा। इसके साथ साथ ये नॉन सुपर इम्पोसिबल होने चाहिए, और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को फॉर्म करने चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए को मिरर के सामने रख दे तो हमें एग्जैक्ट कॉपी देखने को मिलता है। इस ए को अगर हम उठा के इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर अगर हम रख भी देते हैं तो ये अच्छे से ओवरलैप कर लेगा। हाउएवर के केस में अगर हम एक मिरर सामने रख दे तो इसका हमें ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम इस के ऊपर एग्जैक्टली ऊपर रख दे तो ये फुल्ली इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा कायरल इमेज हो जाएगा। एंड दूसरा है कि इसमें कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तभी ये कायरल या कायरलिटी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। सो यहाँ पे जो दो कंपाउंड्स दिए गए हैं, द फर्स्ट कंपाउंड इज 3-methyl 1-butanol। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। सो ये स्ट्रक्चर है 3-methyl 1-butanol का, जो हमारे इस क्वेश्चन में पहला कंपाउंड दिया गया है। तो हम यहाँ पे कायरल कार्बन को डिटेक्ट करेंगे। पहला है यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल कार्बन नहीं फॉर्म कर पाएगा, हमें 4 डिफरेंट बॉन्ड्स चाहिए। सेकेंड में CH2 अगेन
यहाँ पे भी काइरल कार्बन कंपाउंड फॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो CH3 है, 3 बॉन्ड्स H एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं हो पाएगा। अब इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे CH के साथ 2 CH3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। सो अगेन ये काइरल कंपाउंड को शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन काइरलिटी को शो नहीं कर रहा है, तो ये जो कंपाउंड होगा ये ऑप्टिकली नॉट एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हमें कहीं पे भी काइरलिटी देखने को नहीं मिल रहा। नाउ हम नेक्स्ट कंपाउंड को चेक करेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड दिया गया है 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। इसका स्ट्रक्चर है लाइक दिस, CH3 CH CH3 CH OH CH3। सो ये स्ट्रक्चर है 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल का। तो यहाँ पे हम अगेन काइरल कंपाउंड को या काइरल कार्बन को चेक करेंगे। सबसे पहला है, अगेन इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड है, तो ये काइरलिटी को शो नहीं करेगा। यहाँ पे भी CH3 बॉन्ड है, ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे दो CH3 को अटैच किया हुआ है, तो ये भी काइरलिटी को शो नहीं करेगा। इस वाले को चेक करते हैं। यहाँ पे ये कार्बन एक OH बॉन्ड बना रहा है, एक CH बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड के साथ CH3 बॉन्ड बना रहा है, एंड इस कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच एक और बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कार्बन ये 4 डिफरेंट एटम से जुड़े हुए हैं। सो यहाँ पे ये वाला कार्बन काइरलिटी को शो कर रहे हैं। सो दिस इज वाई ये कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो आई होप you understood it well. Best of luck.